हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। इसके पहले हमने आपको नंबर सिस्टम की क्लास कराई थी और ये क्लास हम जो मैथ की करा रहे हैं वो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लासा यानी लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ को बोलते हैं मासा, ठीक है, यानी कि महत्तम समावर्तक। इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का हिंदी में लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। अब इंग्लिश में हम देख ले रहे हैं, तो इंग्लिश में एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इंग्लिश में एलसीएम का मतलब होता है लीएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, और लीएस्ट मतलब यानी कम से कम संख्या, और कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो, ठीक है। अब हम एक एलसीएम बता रहे हैं आपको, जैसे हमने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बता दिया है कि 2, 4, 6, 8 का एलसीएम यानी कि एलसीएम क्या होगा इसका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो पहले आपने यानी छोटी क्लासों में जो 4th, 5th में, तो पहले हम किस तरीके से करते थे, तो ये तो सभी को आता है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। हमने छोटी क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, ऐसे में करते थे, यहाँ पे 2 ले लिया, फिर 4, फिर 6, 8, ठीक है। तो ये तरीका भी हम लोग का सही है। तो इसी में क्या हो जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 में भाग तो जाएगा नहीं 3, तो 3 का 3 ही रहेगा। 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 3 का 3, 2 एकम 2, और जब तक लेते रहते हैं जब तक लास्ट में क्या होता है 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3, 1, फिर ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट और जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो कॉमन का मतलब क्या है कि जो सब में कॉमन हो, तो कॉमन यानी 2 का पहाड़ा भी 24 में जा रहा हो, 4 का पहाड़ा भी 24 से भाग कट रहा हो, और 6 का भाग भी 24 में जा रहा हो, 8 का भी 24 में जा रहा हो, ठीक है। और कम से कम मतलब छोटा है। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि 48, 48 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 48 का भाग भी इसमें जा रहा है, यानी इन सारी संख्याओं से जा रहा है। लेकिन लीस्ट का मतलब उसने खुद ही क्वेश्चन में कहा एलसीएम, एलसीएम का ये मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या लेना और जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो इन सब में क्या कॉमन हो रहा था, 24 हो रहा था, और इन सब से हमने भाग किया, यानी 2 का भाग 24 में देंगे तो ये भी कट जा रहा है, 4 का भाग 24 में दे रहे हैं तो ये भी कट जा रहा है, और 6 का भाग 24 में दे रहे हैं तो ये भी कट जा रहा है, 8 का भाग 24 में दे रहे हैं तो ये भी कट जा रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तब हमने आपको यहाँ पे संख्या चेंज करके दे दी है, यहाँ पे हमने दे दिया है यहाँ पे कि 6, 8, 12 और 15 का एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप कैसे बताएंगे कि इसका एलसीएम यानी 6, 8, 12 और 15 का एलसीएम जो सब में यानी कि सबसे कट रही हो वो संख्या हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। कि जो 15 से भी जा रहा हो जिसका भाग, ठीक है, 15 की यानी कि 15 की टेबल में भी आ रही हो, और 12 के पहाड़े में भी आ रहा हो, 8 के पहाड़े में भी आ रहा हो, 6 के पहाड़े में भी आ रहा हो, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे पहले 30, तो लेकिन 30 क्या है, 12 के पहाड़े में नहीं आता है, 8 के पहाड़े में आता है, सिर्फ 6 और 15 के पहाड़े में आता है। तो अब हम लेके रखेंगे यहाँ पे 60, तो 60 क्या है, यानी कि 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 60 भी क्या होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम इसके फैक्टर बना ले रहे हैं, यानी कि 2 का फैक्टर यानी 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 6, एक तो हर पहाड़ी से कटता है तो एक तो कॉमन ही है, यानी कि 1 ले लिया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर कितना हो गया, 6 का 6 ही रहेगा, तो 6 का फैक्टर बन गया। अब हम 8 का कर रहे हैं तो 8 का 1 हो जाएगा, फिर 2 के पहाड़े में भी 8 होता है, 4 की पहाड़ी में भी, 8 के पहाड़े में भी, ठीक है। अब हम 12 लिख रहे हैं तो 12 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, और 6 से, और 12 से कटेगा, ठीक। अब हमने 15 लिख लिया है तो 15 किस किस से कट रहा है, 1 से,
2 से तो जाएगा नहीं, 3 से हो गया, फिर 5 से हो गया, फिर किससे कट रहा है 15 से। अब इसमें हम ये देखेंगे कि छोटा से छोटा और सब में जो कॉमन हो, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें हम सब कुछ कॉमन देखेंगे, क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो इन सब में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखेंगे 6 कॉमन है क्या, तीनों में जो कॉमन हो, तो यहाँ पे कॉमन हम लोग को क्या है यानी कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 6, ठीक है। तो और हम लोग इसकी फैक्टर बनाएंगे, ठीक। तो इसे आप लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, अगर वो कॉमन जल्दी मिल जाए तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकेंगे। अब हम लोग दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6, 8, 12 और 15 का यानी कि इस तरीके से करेंगे। तो 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 15 का 15 हो जाएगा। फिर ऐसे हम 3 का 3 ही लिख लेंगे क्योंकि 2 का भाग जा नहीं रहा है। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 का 15, फिर 3 एकम 3, 2 का 2 और 3 का 3, 3 पंचे 15, यानी कि 3 एकम यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। फिर हम 2 से लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 का 5, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 तक एक आगे। अब हम गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो क्या आ गया एलसीएम 120। तो यहाँ तक हम इसकी और फैक्टर बनाते तो भी हमारा क्या हो जाता है यानी कॉमन हो जाता, 120 आ जाता आंसर, ठीक है। तो 120 यानी 15 से भी इसका भाग जा रहा है और 12 से भी जा रहा है इसका भाग, 8 से भी जा रहा है और 6 से भी जा रहा है, और कम से कम संख्या 120 आ रही। अगर हम और लेते यहाँ पे संख्या तो क्या हो जाती यानी बहुत सारी संख्याएं बन जाती, ठीक है। तो कम से कम क्या हो रहा है 120 हो रहा है। अगर हम इसमें और संख्याएं सोचते तो क्या हो जाती, वो ज़्यादा हो जाती, तो वो हमारा यानी कि एचसीएफ निकल आता। तो एलसीएम का ये मतलब है लीएस्ट यानी कम से कम संख्या और जो कॉमन हो, ठीक है, और जिसके फैक्टर हो, ठीक। तो ये थे हमारे एलसीएम। अब इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं एलसीएम में। अब हम एलसीएम पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो एलसीएम में यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 8, 16 और 20 का हमें ये बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा यानी लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आप इसे कैसे बताएंगे, यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जिसमें 8 का भी भाग जाए, 16 का भी जाए और 20 का भी जाए, तो यहाँ पे हम क्या 120 ले सकते हैं। तो यहाँ 16 का भाग दे रहे हैं इसमें, तो ये क्या है नहीं घटेगा, तो हम इसका क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे जो इसमें यानी कि जिसका भाग 8 से भी जाए, 16 से भी जाए और 20 से भी जाए। तो हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम 20। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका भाग 8 का भाग 80 में भी जा रहा है, 8 धाम होता है 80, और 16 से भी कट रहा है ये और 20 से भी कट रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 80। और क्या बताया हमने, कम से कम संख्या लेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हम 800 क्यों नहीं, क्योंकि हमें क्या लेना है, कम से कम संख्या लेनी है, ठीक है। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे कि 8, 16 और 20, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, तो हमने आपको यहाँ पे ठीक है ट्रिक्स यानी कि छोटे शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि इसका एलसीएम कितना ले सकते, 8 ले सकते, जो यानी कि तीनों में कॉमन हो और सबसे कट रहा हो। तो क्या हो गया इसका एलसीएम 80 हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि 10, 12 और 15 इसका एलसीएम क्या होगा, यानी कि जो तीनों से कट जाए, तो 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 15 से भी, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 का भाग भी 60 में जा रहा है, 15 का भाग भी जा रहा है और 12 का भाग भी जा रहा है और सबसे कम संख्या है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम सीख रहे हैं एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं अब एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ हमारा होता है यानी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म हमने बताया आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा, ठीक है। तो इसे आप कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया है कि 8 और 12 का एचसीएफ निकालो, तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो 8 और 12 का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे इसकी फैक्टर करेंगे। तो 8 का यानी कि 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो हमेशा ही आएगा क्योंकि एक तो हर पहाड़ी से ही कटता है, फिर 2 हो जाएगा इसका फैक्टर, फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फैक्टर निकल आया। अब हम 12 का निकालना है, तो 12 का 1, 2 से भी कटता है 12 हमारा, 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है, ठीक है।
अब हम ये देख रहे हैं हाईएस्ट मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या, हाईएस्ट का यही मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और यानी कि बड़ी संख्या, ठीक है, हाईएस्ट मतलब बड़ी संख्या। अब इन दोनों में देख रहे हैं जो कॉमन भी हो और बड़ी संख्या भी हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 और 2 भी कॉमन है, लेकिन ये क्या है, छोटी संख्या, और हमारे पास कॉमन दिख रहा है 4, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HCF का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 8 और 12 का HCF हमने कितना निकाला है, 8 निकाला है, यानी कि दोनों में, सॉरी 8 नहीं है इसका HCF, यानी कि 4 निकल आएगा, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉमन है और इन दोनों का ही हाईएस्ट कितना है, 4 है, क्योंकि इसमें 8 नहीं है, ना इसमें कितना है 6 नहीं है, ना इसमें कितना है 12 नहीं है, तो इन दोनों का ही कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम HCF पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम ये 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें ये पूछा है कि 6, 8, 12 का HCF क्या होगा। तो पहले तो आप वही तरीके से जो हमने आपको एक तरीका बताया है कि इन सब का क्या लेंगे, यानी कि जो सब में कट रहा हो और सबसे कॉमन हो और बड़े से बड़ा हो, ठीक है। तो पहले हम इसके फैक्टर देख लें, तो इसके फैक्टर यानी कि क्या हो जाएगा, 6, 8 और 12 का, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और कितना हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा, इसका हमारा हो जाएगा 1, 2, फिर हमारा कितना हो जाएगा 1, 2 और 4 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 12 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, फिर हमारा 4 हो गया, फिर हमारा कितना हो गया 12 हो गया, और हमारा कितना हो गया 6 और कितना हो गया 12 हो गया। अब वही चीज़ हम क्या लेंगे, इसमें जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो रहा हो, ठीक है, और कॉमन हो और बड़े से बड़ा हो, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, अब इसमें हमारा इन सब में क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। अब 3 इन दोनों में तो हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, और 4 इस दोनों में कॉमन हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, तो इसका HCF हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप जैसे आपको दूसरे तरीके से करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ये भी मतलब होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल रहे हैं अलग तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पहले हम क्या करेंगे, इसके अलग 6 का निकालेंगे, फिर हम 8 का निकालेंगे, फिर हम कितने का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 6 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3, फिर 8 का निकालेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 12 का निकालेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 का 3। अब इस सब में यही देखते हैं कि जो कॉमन हो रहा हो, तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन कौन सा हो रहा है हमारा, 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 2, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, 8, 12 और 24, 30 का HCF क्या होगा। तो इसका HCF भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास है इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।